क्या आपने कभी सोचा है कि कोयला लगभग हमेशा काला या गहरा भूरा ही क्यों दिखाई देता है? इसका जो आंसर है वह सिर्फ कार्बन की उपस्थिति नहीं है, बल्कि कोयले की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और लाइट एब्जॉर्प्शन की जो पावर है उससे जुड़ी हुई है। कोयला करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधों के अवशेषों से मिलकर बना है। समय के साथ दबाव और तापमान के प्रभाव से एक प्रक्रिया होती है जिसे कोलिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पानी, ऑक्सीजन और अन्य जो वाष्पशील पदार्थ हैं धीरे धीरे निकलते जाते हैं और कार्बन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ती है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर बड़े बड़े एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन संरचनाओं में बड़ी संख्या में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सूर्य का जो सफ़ेद प्रकाश है वो 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली कई रंगों की किरणों का मिश्रण होता है। जब यह प्रकाश कोयले पर पड़ता है तो कोयले के एरोमेटिक कार्बन नेटवर्क में जो मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस प्रकाश की अधिकांश ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि पदार्थ लगभग सभी रंगों की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत कम प्रकाश परावर्तित करता है, तो वह हमारी आँखों को काला दिखाई देता है। यही कारण है कि जो उच्च कार्बन युक्त बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला है वो गहरा काला दिखाई देते हैं, जबकि कम क्वालिफिकेशन वाला लिग्नाइट और पिट अपेक्षाकृत भूरा रंग का दिखाई देता है। यहाँ पे ध्यान देनी है कि हीरा और कोयला दोनों मुख्य रूप से कार्बन से ही बने हैं, फिर भी हीरा पारदर्शी होता है और कोयला काला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि हीरे में कार्बन परमाणु एक सुव्यवस्थित तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कोयले में कार्बन अव्यवस्थित तरीके से एरोमेटिक नेटवर्क के रूप में मौजूद रहता है जो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। और साथ ही साथ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जबकि हीरे में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। इसलिए कोयले का जो काला रंग है वह और जो भूरा रंग है वह उसके कार्बन परसेंटेज, क्वालिफिकेशन की डिग्री किस हद तक हुई है और एरोमेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, इन सब बातों पर निर्भर करती है। थैंक यू।